सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 12th करी थी। काफी बच्चे इंतजार में थे कि एनसी वेब के फॉर्म कब निकलेंगे। बच्चों, नॉन कॉलेज जो फॉर्म है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। जो गर्ल्स रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहती तो उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक माध्यम दिया जाता है जिसको एनसी वेब कहते हैं। यहाँ से जो आप जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं और आपको इसमें रेगुलर भी नहीं जाना पड़ता। सेकेंड सैटरडे संडे को आपको, और जब रेगुलर कॉलेज की छुट्टियां होती है तब क्लास लगती है। तो इस वीडियो में आप एनसी वेब के बारे में जानेंगे कि एनसी वेब के फॉर्म कब कब निकलेंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है और कैसे एडमिशन होगा, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये डिस्टेंस मोड पे होता है, रेगुलर कॉलेज नहीं होता है। जो भी बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है बच्चों, तो सभी लड़कियां इसको जरूर ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपको रेगुलर भी नहीं जाना पड़ेगा, कुछ ही क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को अटेंड करना है। अच्छा, मेन मेन बात पे बच्चों जानते हैं क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो फॉर्म निकले हैं वो 2023-24 सेशन में जिन बच्चों ने जो है पास किया है 12th को, उनकी ग्रेजुएशन करने के लिए निकले हुए हैं। दूसरा ये है कि आपको एनसी वेब के एडमिशन लेने के लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और इसमें भी जब आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता जाएगा कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी बात, जो मेन बात है वो ये है कि केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाली महिला उम्मीदवार ही इसको फॉर्म को भर सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दिल्ली क्षेत्र वाले बच्चे ही एनसी वेब से जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये मेन चीज है। इसके लिए उनके पास जो है दिल्ली का जो है प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। ये मेन बात है, इस बात को ध्यान रखें। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इसी फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है और अटेंडेंस 67% होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें क्लासेस नहीं जाएंगे, आपको क्लास जाना जरूरी हो। 67% अटेंडेंस सही होती है। सैटरडे संडे क्लास होती है और जब जिन रेगुलर कॉलेज में एनसी वेब के सेंटर है वो जब बंद होते हैं तब तो उनकी क्लासेस होती हैं। पंजीकरण के लिए आपको ये दे रखी है साइट, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा मैं। मेन बात क्या है आइए जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जब एनसी वेब के आप फॉर्म भर देंगे तो आपको जो तय शेड्यूल है उसी के हिसाब से जो आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो, या रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे नहीं करते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप फॉर्म भी भरें और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको भी अपलोड करें और फीस भी भरें। ठीक है। फीस की अगर बात करें फॉर्म की तो जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है। SC ST PWD के लिए जो है 100 रुपये है। PWD में जो है विकलांगता वाले आ जाते हैं। अगर लगता है कि जो आपने सर्टिफिकेट दिए हैं वो गलत है तो आपका एडमिशन जो है रद्द हो जाएगा। ठीक है। और कानूनी कार्रवाई की बात इन्होंने लिखी है। अब हम मेन मेन बातें जानते हैं कि क्या क्या आपको दस्तावेज देने हैं, किस तरह से आपको शुल्क वगैरह भरना है, डिटेल से इसमें जानेंगे। तो देखते रहिए बच्चों। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। यानी कि 12th में जो हमारी परसेंटेज आई है उसी के आधार पे जो है एनसी वेब में एडमिशन होगा। इसके लिए कोई सीयूटी यानी कि कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला। और इसके अंदर जो है टोटल 5 कट ऑफ निकलती हैं सीट वाइज। तो पहली कट ऑफ निकलेगी, उसके आधार पे एडमिशन हो जाएंगे। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसके आधार पे जो है सेकंड कट ऑफ निकलेगी। उसी के बाद थर्ड फोर्थ, इस तरह से जो है 5 कट ऑफ निकलेंगे। अभी उनकी डेट उन्होंने डिसाइड नहीं करी है, बहुत जल्दी डेट भी आ जाएगी बाद में कि कब कब जो है फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड और थर्ड फोर्थ निकलेगी। ठीक है बच्चों। आप सबसे मेन बात यह है कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है क्योंकि 10th की मार्कशीट में जो है डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह होता है, जिसमें जन्म तिथि, माता पिता का नाम वगैरह शामिल होता है। तो वो इसमें से लिया जाता है, इसी को माना जाता है। दूसरा, आपकी 12th की मार्कशीट इसमें होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप SC ST से संबंध रखते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखें, जो नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25 का, उसका रिन्यूअल होना जरूरी होता है। इसलिए सभी बच्चे जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एसडीएम ऑफिस से जाके जो है अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है बनवा ले, उसको रिन्यू करा ले। ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी यही हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को कोटा मिला हुआ है, उसके संबंध में भी यही है कि आय प्रमाण पत्र जो है आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना चाहिए। विकलांगता सर्टिफिकेट में 24% जो है विकलांगता दी गई है। और आपका एड्रेस प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए। ऊपर भी बता दिया था, ये फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, मेन मेन बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए और डिटेल से बात चलते हैं। बच्चों, इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है बीए प्रोग्राम और एक होता है बीकॉम। यानी कि दो तरह के एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ऑनर्स कोर्स नहीं होता, एक बीए प्रोग्राम होता है आर्ट्स वालों के लिए, और बीकॉम जो होता है वो कॉमर्स वालों के लिए होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो इसमें एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, जो आपके 12th के नंबर हैं उसके आधार पे जो आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो सभी बच्चे, मोस्टली बच्चों के पास ईमेल आईडी होती है, उसी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और सारी कट ऑफ के लिए जो भी शर्तें वगैरह हैं, पाठ्यक्रम की जो शर्तें हैं वो आप पूरी करते होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें स्कैन कॉपी चाहिए होगी। अब वो कौन कौन सी स्कैन कॉपी है, सबसे पहले तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया आपका, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, और SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, और आपका फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आवासीय पता जो दिल्ली का होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड से बच्चों काम हो जाएगा आपका। जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद जो आपको फीस जमा करानी होगी, फीस आपको बता ही दिया था मैंने ऊपर, तो फीस जमा कराना बहुत जरूरी है। फीस भी ऑनलाइन होगी। फीस जब आप जमा कराते हैं तभी आपका पूरा माना जाता है रजिस्ट्रेशन। अब कुछ बच्चे ये जानना चाहेंगे कि हमें किस आधार पे एडमिशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कितनी परसेंट लेनी है। तो आइए जानते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो आपने 12th में सब्जेक्ट ले रखे हैं उनकी दो लिस्टें हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये लिस्ट जो बेसिकली है ये आपकी लैंग्वेज से के लिए है। तो मोस्टली बच्चों के पास 3 लैंग्वेज होती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज ली जाएगी और बाकी के आपके 3 सब्जेक्ट दूसरी लिस्ट से लिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें आपको बेस्ट 4 से एडमिशन होता है। अब आपकी जो लिस्ट 2 दे रखी है, खास जिसको कहते हैं, इसमें आपके सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंटेंसी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया। यानी कि इसमें वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपने मोस्टली 12th में पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, एक लैंग्वेज और प्लस 3 सब्जेक्ट लेके जो आपकी बेस्ट 4 कैलकुलेट की जाएगी, और उसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट जब निकलेगी, कहने का तात्पर्य क्या है, जब कट ऑफ निकलेगी उस स्थिति में जो आप अपनी परसेंटेज उसी से पता कर पाएंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज है। अगर आप ये प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 40% मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए। 40% का मतलब कतई ये नहीं है कि 40% में आपका नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके 40% मिनिमम मार्क्स हो पाएंगे, तभी जो आप जो है बेस्ट 4 में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और आपको बताइए कि ऊपर से 2 लिस्ट है, 2 लिस्ट, पहली लिस्ट है जो आपको लैंग्वेज लेनी है, और दूसरी लिस्ट से जो आपको क्या करना है, दूसरी लिस्ट से आपको सब्जेक्ट लेने। और अगर इसमें से अगर आपको कोई सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, पर यदि एक से ज्यादा आप शामिल करना चाहते हैं तो आपकी 2.5% की कटौती की जाएगी। बीकॉम की अगर हम बात करें तो बीकॉम में जो है 40% मार्क्स आपके होने चाहिए बीकॉम करने के लिए आपके 12th में, और वही फॉर्मूला होगा एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट्स का। ठीक है, लैंग्वेज में जो है आपको हिंदी इंग्लिश आपको पता ही है, और बाकी अदर सब्जेक्ट में जो है आपको ये लेना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप 3 सब्जेक्ट लेंगे तो लिस्ट बी से अगर आपको कोई अन्य सब्जेक्ट लेना है जो लिस्ट बी में दिया गया है तो आपकी 1% की कटौती होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपने वो 12th सब्जेक्ट पढ़ा है और वो लिस्ट में नहीं है तो 1% की कटौती होगी। यदि आप लिस्ट ए और बी के अतिरिक्त किसी अन्य को शामिल करना चाहते हैं तो आपकी 2.5% की कटौती होगी। तो बच्चों, इस तरह से आप आर्ट्स और कॉमर्स में समझ गए होंगे कि किस तरह से एडमिशन होगा। मिनिमम 40% मार्क्स लेना जरूरी है। अब कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं
और कितनी कितनी सीटें हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं हमारे कॉलेजों के बारे में जो एनसी वेब से एफिलेटेड है। आदित्य महाविद्यालय, ये इसका एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे बीकॉम की 230 सीटें हैं, 355 जो है बीए प्रोग्राम की है। और इसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और इस तरह से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, भागनी निवेदिता हो गया, भारती कॉलेज हो गया, सबकी सीटें इसमें दे रखी हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, सीटें आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, नॉर्थ कैंपस में है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज हो गया, जी सेंट मेरी कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज। कुछ बच्चे ईस्ट वाले जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि सबसे पास कौन सा है। तो बच्चों सबसे पास आपका महाराजा क्रिश्चियन कॉलेज पड़ेगा, ये नोएडा मोड़ के पास है, वसुंधरा में है। ठीक है, इसमें भी अच्छी खासी कॉमर्स के लिए 230 और आर्ट्स के लिए 355 सीटें हैं, और आपकी कॉम्बिनेशन भी इसमें ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। मतरेई कॉलेज हो गया, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, ये आपका आईटीओ के पास पड़ेगा। मिरांडा हाउस कॉलेज ये नॉर्थ कैंपस में होगा। मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस में। डीएवी कॉलेज आपका जो है ये आश्रम के पास है। राजधानी कॉलेज, रामानुज कॉलेज यानी कि देशबंधु कॉलेज, सत्यावती कॉलेज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, अरविंदो कॉलेज हो गया। ये कॉलेज है बच्चों जो कि एनसी वेब से यहाँ पे एडमिशन होंगे और यहीं पे आपकी क्लास चलेगी। अब कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं सर फीस क्या होगी हमारी जब हम एनसी वेब से करेंगे। तो बच्चों फीस बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल फीस जो है बीए प्रोग्राम और बीकॉम की जो है आपकी बीए प्रोग्राम की 4,680 रुपए है, और बीकॉम की जो है 4,790 रुपए है। कहने का तात्पर्य क्या है, फीस ज्यादा नहीं है, एनुअली फीस जमा होती है। ठीक है, और अगर कोई एडमिशन कटवाना चाहता है तो उसके नियम के तहत उसकी फीस वापस हो जाती है और कुछ कटौती होती है। मेनली निर्देश क्या है, इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप एनसी वेब से करेंगे तो दूसरी कोई डिग्री आप साथ में नहीं कर सकते। वो बात अलग है, सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स जो अलाउड है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि एक टाइप पे एक ही डिग्री होती है, तो आप सबको पता ही होगा। और जो भी ये पेपर वगैरह होंगे उनको आपको जब एडिशन हो जाएगा तो आपको वो कॉलेज वाले बता ही देंगे कि सारे एग्जाम फॉर्म कब डेट पेपर होगा, उन सबको आपको ध्यान रखना है। अटेंडेंस के बारे में बता दिया, 67% होना बहुत जरूरी है। और नौकरी कर रही कोई गर्ल्स को भी जो है कोई किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, तो इसलिए उपस्थिति का ध्यान रखें। अगर ईसीए में है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तो 6% ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप जो है रेगुलर जाएं। रेगुलर का मतलब ये है कि जब भी क्लास लगे सैटरडे संडे तो आप उसको जरूर अटेंड करें। एनसी वेब की तरफ से जो है आर्थिक सहायता भी दी जाती है 3,000 रुपए की, और इन छात्रों को पूरे बुक बैंक से पूरे सत्र के लिए जो है किताबें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो यहाँ पे जाके जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं आर्थिक सहायता के लिए, सब्सिडी के लिए। डीटीसी बस पास की सुविधा भी मिल जाती है। जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे तो उनको जो है रियायती दर पे जो है सभी रूटों के लिए पास मिल जाएगा, जिससे कि उनको जो आसानी से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस आपका जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। इसमें ये और एक चीज लिखी गई है कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए नामांकित उम्मीदवारों के पास हिंदी नहीं है तो उन्हें हिंदी हेतु जो है अनिवार्य शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वो आपको पता हर साल जो है सितंबर और मार्च में आयोजित की जाती है। हालांकि मोस्टली सबके पास जो है हिंदी और इंग्लिश रहती है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपने जो है इस वीडियो में जाना है कि नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड है क्या। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है, दिल्ली की गर्ल्स के लिए है, दिल्ली के बच्चों के लिए है। और इसकी फीस फीस की ज्यादा नहीं है। एडमिशन जो है इसका मेरिट बेस पे होता है, और इसकी कट ऑफ के द्वारा 5 कट ऑफ निकलेंगी 1 बाय 1, जिसके आधार पे जो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और सैटरडे संडे जाना पड़ता है, और कॉलेजों की जब छुट्टी होती है तब जाना पड़ता है। तो कुल मिला के जो है जो भी बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो सभी गर्ल्स से निवेदन है, जो भी दिल्ली की गर्ल्स हैं और जो रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहती वो इसको जरूर भर दें। आपका कम समय में जो है अच्छे से ग्रेजुएशन हो जाएगी, और आपको डेली जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पढ़ाई भी इसमें काफी अच्छी होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। और तभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आपसे मेरे से पूछ सकते हैं। आपके डाउट का जो है निराकरण किया जाएगा, उसको सोल्यूशन किया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।